हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूँ मुबशिर। तो गाइस, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के युद्ध के अंदर हुई भारत की एंट्री, पाकिस्तान देख कर रोने लगा। तो भाई साहब, एंट्री हो गई है, युद्ध जो चल रहा है पाकिस्तान का और अफगानिस्तान, उसके अंदर भारत की, और तालिबान ने गुहार लगाई है भारत से। क्या हुआ है सारा कुछ सीन देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। और कई जगह ये बात चल रही है जी कि अफगान तालिबान जो है वो ये कहते हैं कि अगर हमें इंडिया ट्रेनिंग देगा तो हम इंडिया से ट्रेनिंग लेंगे। इंडिया ये की बातें आर्मी से अफगानिस्तान ट्रेनिंग के मांग रहे डिफेंस हैं। मिनिस्टर आई थिंक मुल्ला यकूब इंडियन मीडिया पे जाके कर चुके हैं। सरहद के इस पार हो या उस पार, ट्रेनिंग अब बच के नहीं जाएगा। दोस्त हो या दुश्मन, ये कान खोल कर सुन लें, पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए किसी भी इक़दाम से गुरेज नहीं किया जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत ने अपने अज़्म का दो टोक इजहार कर दिया है। एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू करते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तालिबान को लेकर जो बयान दिया है, उससे अब नया बखेड़ा खड़ा हो सकता है। तालिबान को लेकर उनका सख्त बयान सामने आया है, जिसमें वो ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि तालिबान को कुचले बिना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये बयान पाकिस्तान अफगानिस्तान वो से ये कह चुके हैं वो कुछ कि भाई नहीं साहब होगी है भाई, अगर वो हमें टीटीपी को बोला, ये मैंने सुना। तो मैंने कहा हम तालिबान जाएंगे। को क्या बोलती है? तालिबान को नहीं, जाहिर बात है किसको टीटीपी को बोला। हाँ, वो भी अफगान तालिबान तालिबान कहेंगे ना कि भाई अगर हमें वहां से ट्रेनिंग मिल रही है। वो अगले दिन बात चली, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान बांग्लादेश को इंडिया से ट्रेनिंग मांगी है ठीक है तालिबान। जी। सो ये भरपूर कार्रवाई जारी रखने पर इत्तेफाक हो चुका है। वजीर आजम ने खिताब किया और कहा कि इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशतगर्दी का बिल्कुल है, टीटीपी को तो पाकिस्तान के कुचलना खिलाफ चाहिए, आम लोगों को सोशल मार मीडिया पर दिया, जहर वो उगला जा उनको तो रहा है, पूछ लो भाई। हकायक मस्ख करके झूठ फैलाया जा रहा है। सबने देखा इस्लामाबाद पर चढ़ाई को कैसे सोशल मीडिया पर उठाया गया। अफगानिस्तान से कुछ बैठिए, पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे हैं। चंद दिन पहले सरहद पार से हमला किया गया, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। जो हमने कल एजेंडा डिस्कस किया है पाकिस्तान की, ईमानदार हैं इस मामले में। अगर वखान कॉरिडोर में पाकिस्तानी आर्मी बैठी होगी और सीपैक का मतलब BRI का इम्पोर्टेंट जो रूट है उसके ऊपर कॉरिडोर भी बड़ा आजकल है। कोई नहीं बैठी यार, ये भी लगता है propaganda ही चल रहा है। कि पाकिस्तानी आप मीडिया की तरफ से पाकिस्तान बातें को निकल भी रही हैं, कुछ आप भी नहीं। चाइना को भी फिलहाल कोई ब्लैकमेल भी करेंगे, एरिया ऐसा मुझे किसी ने नहीं लगता है। कब्जा लेकिन तालिबान इस चीज को बर्दाश्त दोस्तों, अभी हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक विषय चर्चा का विषय बन चुका है और वो विषय यह है कि तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने एक बार भारत से आग्रह किया था कि भारत हमारे लड़ाकों को एक बार ट्रेनिंग दे दे ताकि हम अपने देश की सुरक्षा कर सकें। तो इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत तो तालिबान को ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वो हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ सकें और हमारी जमीन के ऊपर कब्जा कर सकें, साथ में हमारे ऊपर हमले। उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तालिबान को लेकर जो बयान दिया है, उससे अब नया बखेड़ा खड़ा हो सकता है। तालिबान को लेकर उनका सख्त बयान सामने आया है, जिसमें वो ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि तालिबान को कुचले बिना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये बयान पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव और बढ़ते हिंसक घटनाओं के बीच आग में तेल डालने का काम कर सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि तालिबान ने फिर से सर उठाया है और इसे कुचले बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हर दिन कोई ना कोई घटना होती है, चाहे वो 10 अधिकारी हो, 5 हो, फ्रंटियर कॉर्प्स हो, पुलिस या सेना के सदस्य हो। उनकी शहादत सबसे बड़ा बलिदान है। हमें न केवल उनका सम्मान करना चाहिए, बल्कि राष्ट्र को यह भी बताना चाहिए कि इस राक्षस को हराना हमारा साझा लक्ष्य है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य स्टेक होल्डर से एकजुट होने की अपील की है और देश में बढ़ते सुरक्षा संकट से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा है इसको कट करके तो सेंट्रल एशिया तक एक्सेस बना ले। लेकिन जारी बात है, इट इज ऑल अ क्वेश्चन कि जब हम बात कर रहे थे तो उसी वक्त DGISI जो है ये ताजिकिस्तान गए और ताजिकिस्तान और आगे अफगानिस्तान के मामलात जो हैं वो भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं। ठीक है जी। उसमें भी वो इशू रहता है। उनका प्रेसिडेंट है कि जो भी है वो एंटी अगर आप तालिबान है। देखें तो ताजिकिस्तान वो जैसे कहते हैं ना कि एक टेंशन मजीद वहाँ पे है, चाहे पाकिस्तान उस चीज़ की फ़ायदा उठाना चाहता है। पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कि कोशिश करेगा कि अफ़गान तालिबान के साथ खुल खला के चीज़ें ख़राब ना हो, क्योंकि जब आपकी एक दफ़ा तू मैं जिसे दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं ना कि एक वर्बल ब्रॉल हो जाता है, तो देन आप फिर दोबारा बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
और ये आपको पता है जो कशीदगी है ये बढ़ती जा रही है। और अब देखिए क्या मज़े की बात है कि इंडिया would always be thinking कि अफगानिस्तान will be a hotbed of terrorists which could be used by Pakistan to target India। आज पाकिस्तान वही चीज़ कह रहा है कि अफगानिस्तान is a territory which is against Pakistan, which is a territory which the Taliban are giving to TTP and militant organization and to other hostile agencies in the region जो वो हमारे खिलाफ कुछ कर सके। सो देखिए दिस इज़ कोर्स ऑफ टाइम, चीज़ें कैसे चेंज हुई हैं। और कई जगह ये बात चल रही है जी कि अफगान तालिबान जो है वो ये कहते हैं कि अगर हमें इंडिया ट्रेनिंग देगा तो हम इंडिया से ट्रेनिंग लेंगे। ये बातें अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इंडियन मीडिया पे जाके कर चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि भाई साहब अगर हमें दी जाएगी तो हम जाएंगे वहां पे। तो सारी बात है किसको अफगान तालिबान कहेंगे ना कि भाई अगर हमें वहां से ट्रेनिंग मिल रही है। वो अगले दिन बात चली उन्होंने कहा जी पाकिस्तान बांग्लादेश को स्पेशल फोर्सेस आज दुश्मन सरहद के इस पार हो या उस पार, इसी साथ इनके पहले भी स्पेशल फोर्सेस एक बार मतलब यार मैं आपको 2-3 बातें एक सिंपल सी बताता हूँ जो इन दिनों चल रहा है। कल वाकई में चारों हमारे मतलब मुख्तलिफ वजीर आला जो मतलब जिसको आप कहते हैं मुख्यमंत्री जो है वो मिले पीएम से। उन्होंने यही कहा है कि यार जो टीटीपी है बहुत ज्यादा सार उठा रही है, उसको जो है उसके लिए अगर पाकिस्तान में भी ऑपरेशन करना पड़ा हम करेंगे, सरहद पार से भी कुछ करना पड़ा हम करेंगे, मतलब जो अगर आए तो उनका मुकाबला किया जाएगा। दूसरी बात चल रही है वाखान कॉरिडोर की जो सरासर बेबुनियाद पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है, अपने से छोड़ रहे हैं सब कुछ। यार देखो फैक्ट पे अगर बात की जाए ना, अगर वाखान कॉरिडोर पर पाकिस्तान का कब्जा होता ना अब तक जंग छिड़ी होती। मैं आपको प्रॉमिसली बता रहा हूँ अब तक जंग छिड़ी होती। ये पाकिस्तानी तालिबानों ने फैलाया है, हाँ कुछ अफगानिस्तानियों ने झूठ फैलाया, कुछ इन्होंने झूठ फैलाया। सीधी सी बात इंफॉर्मेशन वारफेयर बोलते हैं इसको भाई। आप लोगों को पता है सारा कुछ भाई, इंफॉर्मेशन वारफेयर इसको बोला जाता है। कोई भी किसी न किसी का एरिया कोई नहीं रखा, फिलहाल वही जगह पे है। हाँ वो जो पहले 2-3 दिन लड़ाई हुई थी बस, उसके बाद अभी तक शांति। उसके बाद कोई लड़ाई नहीं। इंडियन मीडिया भी कह रहा है कि 24 घंटे अभी लड़ाइयां चल रही हैं, वो भी झूठ है भाई साहब। कोई लड़ाई शड़ाई नहीं है अभी तक। उसी तरह वही वो 2-3 दिन जो हुआ था पंगा, उसके बाद सारी शांति। 3-4 दिन लगा रहा है, क्यों झूठ बोले भाई? 3-4 दिन जो कश्मीर की थी वो भी खत्म हो, काफी दिन हो गए हैं। तो अभी तक कोई नहीं है। पाकिस्तानियों ने भी झूठ फैलाया वाखान कॉरिडोर, कोई भी वाखान कॉरिडोर उधर से तालिबान के जो रहनुमा है उनके वाकई बयान आ रहे हैं। और अभी एक ये नई खबर आ रही है कि भाई उनके बोल रहे हैं कि इंडिया जो है ना ट्रेनिंग दो। देखो मैं एक बात बताऊं, तालिबान के आने से पहले अफगानिस्तान की आर्मी को इंडिया ट्रेनिंग देता था, सही बात, लेकिन तालिबान के आने से पहले। लेकिन बाद में भी 1-2 दफा हमने कुछ सुना था स्पेशल फोर्सेस को ट्रेनिंग अभी फिर देगा, लेकिन अभी का हमें कुछ नहीं पता। वैसे चढ़कर बोला कि भाई इंडिया, हाँ उन्होंने कहा कि बोला मतलब वो पाकिस्तान को कराने के लिए कि हम भी किसी से। आपका क्या कहना है? अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।